आप भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि केला हमें किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से त्वचा पे लगाना चाहिए, किस तरह से बालों में लगाना चाहिए कि हमें इसके फायदे ज्यादा अच्छे से मिले। अक्सर देखा जाता है कि बनाना खाने के लिए माएं अपने बच्चों को हमेशा मना करती हैं। ऐसा बोला जाता है कि इससे कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, बदहजमी हो जाती है। तो रुकिए, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, क्योंकि आज आपकी सारे जो प्रश्न है ना, ये सारी एक्साइटमेंट रहती है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में, और मैं हूं मोनिका। आपको वीडियो बहुत दिनों के बाद मेरे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लें, अब से आपको रेगुलरली वीडियो देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बनाना के फायदे, यानी केले में आखिर ऐसे कौन से फायदे हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक अच्छा सा वीडियो बनाया है आपके लिए, बेनिफिट्स ऑफ बनाना। आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही साथ आज भी इस वीडियो में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। केले की अगर बात की जाए तो केले में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आयरन होता है। पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी केला बहुत ही लाभकारी होता है, और साथ ही साथ हमें एनर्जेटिक रखने के लिए भी केला बड़े मजे की चीज है। अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो आपके लिए केला बहुत लाभकारी होता है। जब भी आप जिम वगैरह जाते हैं या ऐसी कोई फिटनेस एक्सरसाइज है, आपके कुछ गोल्स रहते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज रहती है, तो आपने जब भी वो एक्टिविटी शुरू करनी है उससे कम से कम 45 मिनट पहले आपने बनाना शेक पी लेना है दोस्तों। बनाना शेक से कार्डियो वगैरह की अवधि जो होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। जब भी हम कार्डियो करते हैं हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी उसमें लगती है दोस्तों, लेकिन बनाना इंस्टेंट एनर्जी का एक सोर्स है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि बनाना यानी केले को त्वचा पे किस तरह से लगाया जा सकता है। किसी स्पेसिफिक समस्या का सामना कर रहे हैं तब आपने केले का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपने 1/4 बनाना ले लेना है दोस्तों। उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कीजिए, दोनों ही चीजों को पतला पतला करके आप मिक्स कर लीजिए। 1/4 बनाना में 1 स्पून शहद डालना है आपने। दोनों ही चीजें आपने अपने चेहरे पे लगा लेनी है। इससे आपकी त्वचा क्लियर होगी। रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्माइल लाइंस, झुर्रियां और साथ ही साथ त्वचा की डलनेस ठीक होती है। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा तरीका। आपने जब एक लेयर कर लेनी है, जब वो ड्राई हो जाती है उसके बाद आप इसी की दूसरी लेयर लगाएं, और उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने अपना चेहरा धोना है। ये आपने करना है हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार दोस्तों। दूसरा फेस पैक है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन टैन हो जाती है, उनके लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है। आपने 1/4 बनाना ले लेना है, उसमें 1/4 लेमन जूस यानी नींबू का रस डालना है, और कोई चीज नहीं मिलानी है आपने। ये दोनों ही चीजें जो भी प्रभावित एरियाज है, जब हमारी स्किन धूप से जल जाती है, टैन हो जाती है, तो कालापन आ जाता है और कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि वो लेयर हो गई है, एक ऐसी परत जम जाती है। जब उसको बहुत समय हो जाता है, हम टेक केयर नहीं करते हैं अच्छे से, तब धीरे धीरे वो परमानेंट फिक्स होने लगता है। तो आपने क्या करना है, ये पैक बनाइए और इसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। तीसरा पैक है प्री ब्राइडल फेस पैक है ये। आपने 1/4 बनाना ले लेना है, उसमें आधा चम्मच आपने बेसन मिक्स करना है। कोई भी ऑयल मिक्स कीजिए दोस्तों, 1/4 स्पून, और साथ ही साथ आपने 2 से 4 ड्रॉप शहद या 2 से 4 ड्रॉप ग्लिसरीन मिक्स करनी है। ये पैक ब्राइडल्स जिनकी भी शादी होने वाली है वो रोज रात को सोने से पहले लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि बिल्कुल पतली लेयर लगानी है आपने। आप इस पैक को बना के नहीं रख सकते हैं, तो आप क्वांटिटी थोड़ी ही बनाइए, ज्यादा नहीं बनानी है आपने। आप चाहें तो 1/4 बनाना की जगह और भी कम बनाना लीजिए आप, लेकिन पैक उतना ही लगाना है जितना प्रभावित एरियाज पे लगना चाहिए, उतना ही बनाएं। आप इसको फुल बॉडी यानी फुल हैंड, फुल लेग, स्किन, नेक सब लगा सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, पैक उतना ही बनाएं जितना लगाना है।
ये तो हो गई त्वचा की बात। आगे बढ़ते हैं बालों के लिए। हेयर्स के लिए हमने बनाना किस तरह से लगाना है, देखिए आपको अगर हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है तो दुनिया का सबसे अच्छा घरेलू और नेचुरल ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ। आपने हाफ बनाना ले लेना है और उसमें 2 चम्मच उबले हुए चावल डालिए, आधा चम्मच शहद डालिए दोस्तों, मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। अगर आपको लगे कि किसी और लिक्विड की आवश्यकता है तो उसकी जगह पे आप कच्चा दूध मिलाएं। ये व्हाइट कलर का एक बहुत अच्छा सा मिश्रण बनेगा। उसको आपने अपने बालों की पोजीशन जिस तरह से रखना चाहते हैं इस तरह से आप अपने बालों में लगा लें। कम से कम 2 से 4 घंटे आपने अपने बालों में ये रखना है। धोते दौरान थोड़ी सी समस्या होती है, बनाना चिपक जाता है, तब थोड़ा दिक्कत से निकलता है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, पानी ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे आपके बाल सिल्की भी हो जाएंगे, सीधे भी हो जाएंगे, शाइनी भी हो जाते हैं दोस्तों। और स्पेशली ये होम रेमेडी उन लोगों के लिए है जो हमेशा मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल बहुत कर्ली हैं, किस तरह से उनका कर्ल थोड़ा कम किया जाए। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेंगे। दूसरी होम रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनके बाल एकदम ड्राई हैं, डैंड्रफ है, झाड़ू जैसे हैं, शाइन नहीं है बालों में। उन्होंने क्या करना है, आधा बनाना ले लेना है, उसमें मिक्स करना है कोकोनट मिल्क, 2 ही चीजें, तीसरी चीज ही नहीं। अपने बालों में ये पेस्ट लगा लीजिए दोस्तों और लगा रहने दीजिए 2 से 4 घंटे। उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने हेयर वॉश करना है। ध्यान रखिए, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है दोस्तों तो आपने किसी भी प्रोडक्ट को ओवरनाइट नहीं लगा के रखना है। डैंड्रफ जो होता है अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी अगर आपके बालों में धीरे धीरे डैंड्रफ इंक्रीज हो रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि उनको नमी ज्यादा मिल रही है। तो आपने हमेशा ऑयलिंग नहीं करना है, हमेशा ही बालों को गीला नहीं रखना है। अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है तब आपने ध्यान रखना है कि समय समय पे बालों को सुखाएं आप हवा से। तो ये 2 पैक हैं आपके बालों के लिए। आई होप दोस्तों कि आपको आपके मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कमजोरी बहुत रहती है तब आपने बनाना का सेवन किस तरह से करना है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, हम जानेंगे बनाना खाने का सही तरीका। बनाना खाने का सही तरीका होता है मॉर्निंग 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। यही समय जो है, यही एकदम अच्छा और करेक्ट टाइम है केला खाने का दोस्तों। आगे पीछे खाएंगे कफ पैदा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको खांसी जुकाम ज्यादा है तब आपने क्या करना है, बनाना लीजिए और उसको थोड़ा सा गैस पे गरम कर लेना है। आपने भून लीजिए उसको छिलके सहित, और उसमें काला नमक जो होता है, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं, वो मिला के जब भी धूप निकलती है उस समय आप इसका सेवन करें। आपका कफ भी ठीक हो जाता है दोस्तों। पेट संबंधी समस्याएं अगर है वो भी इससे ठीक होती हैं। अगर आपको बदहजमी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है तो आप आधा आधा करके दिन में 2 बार दवाई जैसे इस बनाना का सेवन करें, आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेंगे। अगर आपको शारीरिक कमजोरी है तब आपने बनाना शेक पीना है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, यानी खाली पेट दोस्तों। उठते ही आपने आधा गिलास दूध ले लेना है, उसमें एक पूरा बादाम डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए 2 से 3 काजू, 2 बादाम, 2 खजूर। ये मिल्क शेक बनाओ और रोज पियो। कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपके चेहरे की रंगत निखर रही है दोस्तों, गाल फूल रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा पूछते हैं पिचके हुए गालों के लिए कोई तो होम रेमेडी बता दो, पतला होने के लिए तो सब बताते हैं, मोटा होने के लिए कोई नहीं बताता है। लेकिन हाँ, ये जो मैंने अभी आपको मिल्क शेक बताया है इससे वेट बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। आपने साथ में अपनी डाइट का ध्यान रखना है और एक्सरसाइज जरूर करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर लीजिए। बाय बाय।